Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब जब तक नहीं उठूंगा तब तक ये अभी निलंबित नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। किराए पे रहते हैं। जानते हो किसकी भतीजी है? आप जानते हैं किसकी भतीजी है? एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। यह है लखीमपुर सीट से सदर विधायक योगेश वर्मा, जो अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि विधायक साहब अपनी ही सरकार में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। आरोपों की माने तो यूपी के लखीमपुर खीरी में दरोगा पर अपनी ही मकान मालकिन से छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो विधायक योगेश वर्मा सदर कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर का नाम अभय मिश्रा है। वो पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। आरोप है कि 30 मार्च को दरोगा अभय शराब पीकर घर आया। वहां उसने अपनी ही मकान मालकिन से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर मकान मालकिन से उसकी बहस हो गई। बात बढ़ी तो दरोगा की पत्नी भी वहां आ गई। दोनों पक्षों में विवाद चल ही रहा था कि दरोगा और उसकी पत्नी ने मकान मालकिन और उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत के बावजूद पुलिस ने दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। जैसे ही मामले की भनक लखीमपुर सदर के विधायक योगेश वर्मा को लगी तो वो अपने कुछ समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों से मामला दर्ज करने को कहा, लेकिन फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद विधायक थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। वो देर रात करीब 11:30 बजे धरने पर बैठे। इस दौरान खूब हंगामा भी हुआ। तब जाकर पुलिस ने दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया। कितना टाइम लगा? 9 बजे इसने हाथापाई की थी घर पे मेरे। कितना टाइम हो रहा है देख लीजिए। 4 बज गया है। 5 मिनट कम है केवल 4 बजने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे विधायक जी का फोन नहीं रिसीव होता तब क्या करते ये लोग मेरे साथ? बिल्कुल सही। क्या न्याय किया था इन्होंने, बताएं? तो एक महिला को न्याय पाने में कई घंटे लग गए। ऐसे ही लोग ना गलत काम करने लगते हैं। ऐसे ही मार देते हैं, खून कर देते हैं, मजबूरी में करते हैं। पूरी रात हो गई। ऐसे ज्यादा परेशान करें तो हम अभी आत्महत्या कर ले, तब क्या करेंगे? मेरी फैमिली को हो जाएंगे ये लोग। किस लिए बैठे हैं? सैलरी किस चीज का ले रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई अब दर्ज हो गई है। कितना टाइम? 4 बज गया है। रात से सुबह हो गई अगले दिन की। तो आम लोगों का क्या होता होगा? आप तो चलिए मान ली विधायक जी आपके साथ। अब तो ये तो सबके सामने ही है नजारा कि क्या होता है आम लोगों के साथ। क्या योगी जी से मांग करेंगी कि जिस इंसान ने विधायक जी को यहाँ गाली दी, उसके साथ इनको न्याय करने में, इसको सजा देने में कितना समय लगा, बस ये देखिए सब लोग। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगी? अब मुख्यमंत्री जी तो वैसे तो सब लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में लेडीज बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। अब देखिए क्या किया इसने हमारे साथ। कितना सुरक्षित है। मेरे ही घर में रह के मेरे कोई परेशान कर दिया। वहीं दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि पीड़ित सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा की भतीजी है। इस बात की जानकारी जैसे ही सदर विधायक को लगी, वो भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ धरना देने लगे। ये मेरी भतीजी है और सरकार इस चीज़ को लेकर बड़ा संजीदा है, मगर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन अधिकारियों के कारण इस तरीके से हमारी आम जनता को परेशानी होती है। जब अपनी भतीजी के लिए ही हमें इतना न्याय में संघर्ष करना पड़ा है, तो ऐसे कौन कौन से अधिकारी कैसे हैं, जैसे हमारे यहाँ के एडिशनल हैं, कौन से गौतम जी हैं, जिन्होंने ये माहौल गड़बड़ किया। और जिस दरोगा ने इससे मेरी भतीजी के साथ में बदतमीजी की, इन्हीं के मकान पे रहता है, इन्हीं के मकान में रह के इनकी उस दरोगा और उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने मिल के हमारी भतीजी को मारा। बताइए कितनी गलत बात है। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी की सगी भतीजी है। एफआईआर लिखने में इतना टाइम लग गया पूरी रात। अब आप खुद ही देख लीजिए, उतनी देर से टाल मटोल कर रहे थे। अब ये देखना है हमारे स्टेप की इसको मेरे घर से भगाने में कितना समय लगता है पुलिस को। उजाला होने से पहले दिखना नहीं चाहिए। इसका सामान पुलिस की जिम्मेदारी है, निकाल के बाहर करें मेरे घर से। इसको मैं पैर नहीं रखने दूंगी घर में। ये सारी बदतमीजी यहाँ के एडिशनल हैं, उनकी बदतमीजी के कारण ये सब नाटक हुआ है। अगर वो चाहते तो ये मामला निपट सकता था, तुरंत एफआईआर हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, मगर तब से टाल मटोल अपने अधिकारी को बचाने के लिए
अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई है, ये बहुत गलत बात है। आज सरकार तो आपकी ही है ना, आपकी सरकार मैंने बताया ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रहे हैं और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की एफआईआर होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत ये एफआईआर हुई है। और ठीक है, इसमें लेट हुआ है, मगर जो अधिकारी दोषी हैं, मैं इनका विधानसभा क्वेश्चन तक इस पर मैं डालूंगा कि जिस तरीके की उन्होंने पहले तो सादी वर्दी में आए, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप वर्दी का समय होता है, आप कोतवाली में आएंगे तो सादी वर्दी में चले आएंगे, कौन आपको जानेगा कि आप एडिशनल यहाँ के। फिर आके इस तरीके से एक पीड़ित महिला के साथ में बदतमीजी करने की उन्होंने कोशिश की। आप अपने दरोगा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दरोगा के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं आरोपी की पत्नी के खिलाफ भी मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना को लेकर आरोपी अभय मिश्रा ने इसे जातिगत कारण और कॉन्स्पिरेसी करार दिया है। भाई साहब क्या बताएं, अब आपसे क्या बताएं। क्या हुआ था, क्या आरोप लगा रही है महिला, जो आरोप लगा रही, क्या हुआ था? भाई साहब, मैं रोज की तरह एक प्रदीप वर्मा है, उनके यहाँ किराए पे मकान पे रहता हूँ। मैं ऊपर जा रहा था, जैसे ही मैं नीचे पहुँचा, इन्होंने बताया कहा कि वो ये प्रदीप ने हमको आवाज़ दिया। मैं चला गया, वहाँ गया तो वहाँ 3-4 पुलिस वाले भी बैठे थे, सब ये प्रदीप वगैरह बैठे थे। मैंने सारी एप्लीकेशन एक लिख के दिया है ना, लिख के दिया है। वो कहाँ पोस्टेड है आप अभी? मैं नारकोटिक सेल प्रभारी हूँ, मैं लिख के दिया हूँ। क्या नाम आपका सर? अभय मिश्रा हूँ मैं। अच्छा, क्या आरोप लगा रही है महिला? आरोप लगा रही है कि आप क्या? रोज की शराब के नशे में? नहीं, मैं कोई शराब के नशे में नहीं हूँ, मैं एकदम फिट हूँ। आपको जो भी टेक्निकल मुआयना कराना हो आप करा सकते हैं। चोट यही लोग मारे हैं, पैर भी टूट गया है मेरा, ये देखिए, ये पैर टूट गया है मेरा, ये स्वेलिंग आया है, ये पैर टूट गया है ना। ये थे तो आपने भी शराब नहीं पी रखी है? नहीं, एकदम नहीं। आप टेस्ट करा लें हमारा टेस्ट। जरूर कहूँगा कि ये एक संगठित अपराध गिरोह के तहत ये वो हुआ है, जातिवाद। नहीं तो इसमें तो विधायक भी यहाँ पे नहीं तो विधायक जी आए हैं, तो विधायक जी को मैं क्या जानूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ विधायक जी से। विधायक जी का जातिवाद है ये क्या? नहीं, मैं उसको जानता हूँ, वो बाद में हम शेयर करेंगे। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।